न मैं ज्योतिषी हूँ और न मैं राजनीतिक पंडित हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नीतीश कुमार अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को अदालत में पेश हुए। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोनों नेता पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। लखीसराय की एसीजेएम कोर्ट में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को पेश हुए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष करीब 10 मिनट तक कोर्ट में रहे। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं। साथ ही साथ उन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया। वहीं उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 3 लोग एसीजेएम की अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दोनों अन्य आरोपित ने खुद को निर्दोष बताया। साथ ही साथ सफाई देते हुए अपनी बात जज के सामने रखी। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाने के बाद गिरिराज सिंह अपने जन्म स्थान बड़ैया पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात पर कहा कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात है नहीं, ना ही किसी अधिकृत व्यक्ति ने ऐसा कोई बयान दिया है। वहीं मनरेगा मामले में भी गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई है। न मैं ज्योतिषी हूँ और न मैं राजनीतिक पंडित हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नीतीश कुमार अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मेरे मित्रों ने बताया कि संजय झा जो मंत्री हैं जल संसाधन, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। उनसे करीबी बहुत कम लोग होंगे, इसलिए ये कहाँ से ऐसी बातें निकल के आ रहा है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर है। लेकिन मीडिया में राय का ये सब का चर्चा नहीं, ये सब मैं समझता हूँ कि बेकार की बात है। कोई पार्टी का ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं बोला है और मैं समझता हूँ कि जब ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं बोलता है तो उसको उसी रूप में लेना चाहिए। न जदयू के कोई ऑथेंटिक बोले हैं, न बीजेपी का बोला है। ऐसी स्थिति में ऐसे न्यूज पर मेरे जैसे लोगों को कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। देखिए, मनरेगा एक परमानेंट रोजगार का नहीं है। मनरेगा है कि कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति रोजगार नहीं मिलता है तो रोजगार मांगेंगे और उन्हें रोजगार देने का, पाने का अधिकार है। देने का काम राज्य सरकार अधीनस्थ व्यवस्था को है। और भारत सरकार जब 2013-14 में आया था तो मनरेगा का बजट केवल 33,000 करोड़, जिसको बी कहते हैं बजट का एक्सपेंडिचर, और आरई कहते हैं रिवाइज एस्टीमेट। तो न आरई भी था 33,000 करोड़, बी भी था 33,000 करोड़। लेकिन जब 7 साल का आप देखेंगे, सोनिया जी ने 0 आवर में उठाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से उन्होंने तथ्य से परे चीज़ों को लेकर के रखा। अब हम जवाब तो लिखित उनको देंगे। 7 साल में सोनिया जी के कार्यकाल में 1.92 लाख खर्च हुआ मनरेगा पर, और मोदी जी के 7 साल कार्यकाल 5 लाख करोड़ खर्च हुआ। उनके कार्यकाल में मनरेगा में बहुत होल थे, मनरेगा बदनाम था। मोदी ने जॉब कार्ड होल्डर मजदूरों के खाते में पैसा देने का काम किया, एसेट क्रिएट किया, जियो टैगिंग किया। इसलिए मनरेगा
डिमांड ड्रिवन है, जो भी राज्य जितना, लेकिन हम आर्थिक अनुशासन को लागू कर रहे हैं। आर्थिक अनुशासन के घेरे में जो नहीं आएंगे उनके लिए कठिनाई है। बिहार